हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल अनसुनी स्टोरी विद संतोष सिंह। आई होप कि सभी ठीक ही होंगे और मैं लाया हूं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आने वाली जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। उस परमात्मा का दर्शन सभी लोगों को क्यों नहीं हो पाता है? अधिकतर लोग उस परमात्मा की पूजा पाठ करते हैं और आजकल तो ज़्यादातर लोग ध्यान के जरिए उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमें उस परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं हो पाता है, क्यों उस परमात्मा का साक्षात्कार करोड़ों लोगों में से कुछ मात्र लोगों को ही होता है। आखिर हमारे अंदर क्या ऐसी कमी है जो कि हम सभी को वो अनोखा अनुभव नहीं होता? देखिए, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाता हूँ। यदि उस परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल होता तो हम उसको कभी का प्राप्त कर चुके होते, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है और वह कोई व्यक्ति नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमने उसको किसी भी तरह अपना दिमाग लगाकर साइंस की लैब में जाकर ज्ञान के किसी डब्बे में बंद कर दिया होता। हम कठिन से कठिन कार्य कर ही लेते हैं, लेकिन जो बहुत सरल है हम उस कार्य को कभी नहीं कर पाते। जैसा कि कोई हमसे कहे कि आपको बिना हिले डुले अकेले शांत बैठना है, नहीं बैठ सकते। हाँ, ठीक वैसे ही परमात्मा भी बहुत सरल है। इतना ज़्यादा सरल है कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमें अपने आप को बहुत ही शांत करना होगा और जो भी हमारे अंदर विचारों का भंवर चल रहा है, जो कभी एक क्षण को भी शांत या विचारहीन नहीं रह पाता, उसको हमें शांत, बहुत शांत विचारों से मुक्त करना होगा। क्योंकि विचारों से मुक्त तो कोई भी नहीं। जब विचार हमारे दिमाग में चलते रहेंगे तो किसी दूसरी अन्य चीज को आने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? परमात्मा हमारे पास या हमारे अंदर जागृत तभी होगा, या हमें उस परमात्मा का अनुभव, उस परम आनंद का अनुभव तभी होगा जब हम विचारों से मुक्त होंगे। हम क्या कर रहे हैं? उस परमात्मा को ढूंढने कहाँ कहाँ नहीं जाते। मंदिरों में जाकर घंटा बजाएंगे, मस्जिदों में जाकर अजान लगाएंगे। क्या लगता है आपको कि आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा मिलेगा? नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम अपनी जाति धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मंदिरों पर भीड़ लगाकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हैं परमात्मा के सबसे बड़े पुजारी। मस्जिदों में भीड़ लगाकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मस्जिदों में जाकर ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें शायद अल्लाह मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी तक जिन चंद लोगों को ईश्वर की प्राप्ति हुई है, उस परमात्मा की प्राप्ति हुई है, शांत रहकर, बहुत शांत रहकर, अपने अंदर खालीपन महसूस करके, एकदम शांत होकर उस ईश्वर की प्राप्ति हुई है। यदि आप उस ईश्वर का इस भौतिक संसार में अनुभव करना चाहते हैं तो हो सकता है उसके लिए हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा उसे ढूंढने का तरीका गलत है। कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, हमारी तैयारी ठीक नहीं है। और आजकल तो हम परमात्मा को मेडिटेशन और घंटों ध्यान में बैठकर ढूंढ रहे हैं। और मेडिटेशन, ध्यान भी ऐसा कि जैसे मानो किसी पढ़ाई का कोर्स चल रहा हो कि हमें ध्यान कितने दिनों करना है, कितने दिनों में हमारे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और कितने दिनों में हमारी कुंडलिनी जागृत होगी और हमें कौन कौन सी शक्ति प्राप्त होंगी और क्या क्या हम उनसे चमत्कार कर सकेंगे और कितने समय के बाद में हमें उस परमात्मा के दर्शन होंगे। आप अपने आप को देखो
कि आप सचमुच ईश्वर की खोज कर रहे हो या खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि उस परमात्मा को तो कोई धोखा दे ही नहीं सकता। और ऐसा करते करते ज़्यादातर लोग असफलता को प्राप्त होते हैं। एक बात बताओ, जब आप लोग दूसरों के सामने अपना अस्तित्व ही नहीं बना पाते, सच बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते, तो क्या आपको लगता है कि जिसने सारे संसार को बनाया है और उसकी बनाई हुई चीज़ों से आप सच का सामना नहीं कर सकते, तो वह पिता परमात्मा ईश्वर आपको कैसे प्राप्त होगा? जो भी चीज़ इस भौतिक आँखों से दिखाई देती है सभी प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। वह परमात्मा कण कण में समाया, बस आपकी खोपड़ी में पता नहीं क्या भरा है। आपकी खोपड़ी खाली नहीं है। आपको उस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है तो बस उसके लिए आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से तैयार होना होगा। इसके लिए आपको मेडिटेशन या ध्यान करके या पूर्ण समर्पण अथवा प्रेम का मार्ग जो मीरा ने अपनाया है, उस ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।